यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंजलि आपके साथ और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता खुशियां दे, माता रानी सुख दे। हिंदू धर्म में हल्दी को बहुत अधिक पवित्र माना गया है और यही वजह है कि कोई भी पूजा पाठ बिना हल्दी के संपन्न नहीं होती। हल्दी की खासियत सिर्फ मसाले तक सीमित नहीं है। आयुर्वेद में हल्दी को औषधि माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में भी हल्दी का इस्तेमाल कई तरह के उपायों में कारगर साबित होता है। हल्दी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है, इसलिए गुरुवार के दिन हल्दी के कुछ उपाय ज्यादातर असरदार माने जाते हैं। हल्दी के टोटके न सिर्फ भाग्य खोलने का काम करते हैं बल्कि नजर दोष भी दूर करते हैं। कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत करने के लिए भी हल्दी बहुत प्रभावी मानी जाती है। आइए जानते हैं हल्दी से जुड़े इन टोटकों के बारे में। इसके साथ ही आपकी राशि के पूरे दिन का हाल भी हम गुरुदेव से जानेंगे। तो गुरुदेव, सबसे पहला उपाय बताइए जरा कि विवाह में अगर देरी हो रही है तो क्या हल्दी का उपाय करके विवाह जल्दी संपन्न हो सकता है? ज्योतिष में एक चैप्टर है बृहस्पति का जो शादी के लिए खास तौर पे है। कहते हैं जन्म कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में बृहस्पति बैठा हुआ हो, यानी कि जो जन्म कुंडली के अंदर चौथा घर उसका शुभ होता है, वहाँ बैठा हो तो इंसान को घर गृहस्थी का सुख बड़े आराम से, बहुत प्यार से और बहुत अच्छे वाला मिलता है। जिनका ये चौथे घर का बृहस्पति हो, ऐसे बच्चों की शादी पे खुशियाँ ही खुशियाँ होती है, अभाव तो कोई होता ही नहीं। और जिनका ये शुभ नहीं होता, इस घर में ना हो, तो इन लोगों को अपने विवाह के लिए अगर देरी हो रही है, तकलीफ हो रही है और बहुत जल्दी तय नहीं हो रहा, तो इनको घर का सुख जागृत करना चाहिए। और घर के सुख को जागृत करने के लिए सबसे उत्तम उपाय चने की दाल, वो भी हल्दी ही, और हल्दी तो हल्दी है, तो अगर 2 गांठ हल्दी की 43 दिन तक जल प्रवाह की जाए तो जिसकी भी शादी तय नहीं हो रही है और जिसकी भी शादी की तय होने में विघ्न बाधा हो रही है या जिसको घर गृहस्थी का सुख नहीं मिलता, बेटा उसको ये मिलने लगेगा। दूसरा, आपने बार बार मेरे मुंह से सुना होगा, कच्चा पीला सूत पीपल को लपेटना। जो बच्चियाँ या जो गृहस्थ महिलाएं शादीशुदा ज़िंदगी में तकलीफ़ में हैं, घर में कलेश है, शादी या जिनकी तय नहीं हो रही, वो लोग अगर हल्दी से पीले किया हुआ कच्चा पीला सूत पीपल को लपेट करके जल चढ़ाएं बृहस्पतिवार के दिन, तो बहुत जल्दी उनको ससुराल का अच्छा और पति का बहुत अच्छा सुख उनको प्राप्त होने वाला है। तो देखिए, गुरुदेव ने बताया है कि हल्दी के उपाय से आप अपने वैवाहिक जीवन को भी खुशहाल बना सकते हैं और साथ ही जिन लोगों के विवाह में अड़चन आ रही है, देरी हो रही है, उनका विवाह भी जल्द हो जाएगा। ये उपाय आप ज़रूर नोट कर लें और इसे अपने अपने घरों में ज़रूर अपने लिए उपयोग में लाएं। हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं 3 राशियों के बारे में। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वाले। भाई, पिछले दिन तो बहुत अच्छे गुजारे, लेकिन आज का दिन थोड़ा खट्टा है। पिछले दिनों में मीठा था, तो आज पेट से संबंधित दिक्कत हो सकती है, अपनों के स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत हो सकती है, अपनों के साथ में अनबन हो सकती है और पैसे के नुकसान का कोई योग भी बन सकता है। सब कुछ आपकी बुद्धि पे है। गुस्से और जल्दबाजी में जो भी करेंगे ये बुरे परिणाम होंगे, और जो भी चीज़ धैर्य से करेंगे और खुश रहते हुए करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों का आज गुस्सा, उनका आलस, काम करने का मन ना करना, ये उनके दिन को बिगाड़ने वाला है। तो आलस में मत रहिए। सुबह उठ करके पहले नहा लीजिए जल्दी, और उसके बाद सीधे नहाने के बाद में बड़े बुजुर्गों के पाँव हाथ लगाइए, परमात्मा के दर्शन कीजिए और उनके आगे जा कर के कहिए कि आज आप फलाना काम ज़रूर करके आएंगे। इस तरह से दिन शुभ होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले लोग आज अपने आप को थोड़ा कमज़ोर महसूस करेंगे। उसके चक्कर में काम पे जाने में आनाकानी,
और जब ये दोनों तरफ का मन होगा तो ऐसी अवस्था में अगर कोई काम बताएगा भी तो उसमें नुकसान के हालात पैदा हो सकते हैं। सुबह सवेरे दूध चावल मिश्री मंदिर में दीजिए, परमात्मा का नाम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी आप कामों को सफल बना सकते हैं। गुरुदेव, कई बार ये भी देखा गया है कि मेहनत तो हमने बहुत की लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही है। क्या हल्दी से जुड़ा कोई ऐसा उपाय हम कर सकते हैं जिससे कि कामयाबी हासिल हो सके मेहनत करने के बाद? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि बृहस्पति यानी ऑक्सीजन, बृहस्पति यानी कि ज्ञान, और बृहस्पति यानी कि ज्ञान को आगे इम्प्लीमेंट करना, बृहस्पति यानी कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद में उसके रिजल्ट्स को काउंट करके अपने लिए प्रॉफिट होना, सब कुछ ही बृहस्पति है। तो बृहस्पति की खास वस्तु ये हल्दी। इसकी मैं एक आपको खास बात बताऊं, हल्दी का प्रयोग हमारे खाने पीने में, रोज़मर्रा के खाने पीने में ऋषि मुनियों ने इसलिए किया कि अगर जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति शुभ हो तो वैसे कोई बीमारी नहीं लगती, लेकिन इस धरती के ऊपर ज़्यादातर अशुभ बृहस्पति के बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि शुभता बहुत कम जगह बन पाती है बृहस्पति की, अशुभता बहुत जगह बन जाती है क्योंकि दूसरे ग्रह खराब करते हैं। तो ऐसी अवस्था में शरीर के अंदर कोई भी बीमारी, कोई भी, चाहे आप कैंसर अल्सर की बातें करें और चाहे मामूली दर्द की बात करें, बुखार की बात करें, जो मर्जी बीमारी का नाम ले लीजिए, बेटा अगर जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति खराब होगा, उन्हीं को बुखार चढ़ेगा, उन्हीं को जॉन्डिस होगा, उन्हीं को हेपेटाइटिस बी सी डी ये सारे होंगे, उन्हीं को कैंसर अल्सर होते हैं, उन्हीं को बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बीमारी होती है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक काम कर दिया कि इनके खाने में हल्दी डाल दो भाई, जब तक बृहस्पति अंदर स्ट्रांग रहेगा तब तक ये लोग स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं होंगे। और एक आपको बात बता रहा हूँ, आपकी बीमारी कोई भी हो, और इतनी घातक बीमारियां जो जान ले जाती हैं, जो लोग भी 30 ग्राम कच्ची हल्दी को पीसकर उसका रस निकाल करके और उसका आधा शहद उसमें मिला करके पीते हैं सोमवार और बृहस्पतिवार को, अगर बीमार है तो आप 1 महीना लगातार पी सकते हैं सुबह खाली पेट, और अगर बीमार नहीं है तो सोमवार और बृहस्पतिवार को अगर ये करते रहेंगे तो जीवन में कभी स्वास्थ्य की दिक्कत नहीं आएगी। पहले मैं यही बताना चाहता था, इसलिए इधर मुड़ गया, तुमने कहा पैसे का लाभ। तो जो भी इंसान प्रभु को हल्दी अर्पण करता है, प्रभु को स्नान करवाता है, उससे पहले हल्दी का लेप करवाता है, शिवलिंग पे हल्दी चढ़ाता है, इन लोगों को पैसे का बेइंतहा लाभ होता है। जो लोग हल्दी के साथ पीला चंदन भी मंदिर के अंदर अर्पण करते हैं, और जो कोई आए भक्तजन आए उसके टीका भी लगे, उसका सबसे उत्तम काम है। और साथ ही भंडारों के अंदर हल्दी का दान देना, मंदिर के अंदर हल्दी का दान देना, गुरुद्वारे के अंदर हल्दी का दान देना इंसान की समृद्धि को, ज्ञान को, कर्मठता को, कर्म को ये बढ़ाता ही चला जाता है और कभी जीवन में खाली नहीं होने देता। तो हल्दी दान करें और सुख ही सुख पाएं। बिल्कुल सुख की प्राप्ति होगी अगर हल्दी आप अर्पित करते हैं, दान करते हैं ईश्वर को। तो अब जानते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। कर्क राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, कोई भी गुस्सा जल्दबाजी के अंदर चोट नहीं लगनी चाहिए, और जो भी कार्य कर रहे हैं उनमें उतार चढ़ाव की स्थिति तो ज़रूर नज़र आएगी, लेकिन दिन के आखिर में सफल हो सकता है कार्य। तो ऐसी अवस्था में बड़े बुजुर्गों के पांव हाथ लगाइए और साथ ही भोलेनाथ के दर्शन करके दिन की शुरुआत कीजिए। सिंह राशि के लोग आज पैसे के लेन देन, पैसे के बारे में कोई भी डीलिंग करना, इन सब से बचाव रखना चाहिए और स्वास्थ्य का भी खास ख्याल रखना चाहिए। सुबह सवेरे हल्दी वाला दूध पीना और थोड़ी सी हल्दी परमात्मा को अर्पित करना आपके दिन को शुभ कर सकता है। कन्या राशि वालों को आज सुबह सवेरे ही हो सकता है कि किसी की बात ऐसी चुभे कि उसको लगे कि उसकी बेइज्जती हो गई। बस जहाँ ये हुआ वहाँ से नेगेटिविटी शुरू और दिन खराब। तो दिन को खराब करके कोई फ़ायदा नहीं, किसी के बारे में नेगेटिव सोच के कोई फ़ायदा नहीं। सुबह सवेरे परमात्मा का दर्शन करना, कुछ मीठा मंदिर में चढ़ाना और पॉजिटिव सोचना और अपनों को माफ़ करना आपके दिन को शुभ कर सकता है।
गुरुदेव, आपने ये तो बता दिया कि धन की प्राप्ति कैसे हो सकती है, हल्दी से जुड़े उपाय, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके पैसे कहीं अटके हुए हैं, किसी को आपने कर्ज दिया, ज़रूरत पड़ने पे पैसे दिए, लेकिन वो पैसे आपके पास वापस आ नहीं रहे, यानी वो पैसे दे नहीं रहा है। तो क्या हल्दी से कोई जुड़ा हुआ ऐसा उपाय है जिससे अटके हुए पैसे की प्राप्ति हो सकती है? बिल्कुल, इसके अंदर हल्दी का ही उपाय काम आता है। कैसे? आपने बहुत सारी दुनिया को देखा होगा, बेहद एक नंबर की कंजूस होती है और अपना एक भी रुपया, उनका मंशा किसी को नुकसान पहुंचाने की बिल्कुल नहीं होती, लेकिन वो अपना एक रुपया भी नहीं छोड़ते। इनका बृहस्पति अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होता है, इसलिए ये ऐसे होते हैं, एक नंबर के कंजूस इंसान, और ये पैसा नहीं छोड़ते। अब इसके विपरीत जिनका बृहस्पति खराब हो जाता है, ये लोग अपना दिया हुआ पैसा ही नहीं मांग पाते। ये जिनका बृहस्पति खराब होता है, ये जिसको पैसा दिया हुआ है उससे जब पैसे लेने जाते हैं वो एक और मजबूरी बताता है, उल्टा और पैसे देके आ जाते हैं। और जिनका ये बृहस्पति खराब होता है, इनका मांगने का तरीका या तो इतना गलत हो जाता है कि सामने वाले से लड़ पड़ते हैं, पैसा नहीं आता या रिश्ता ही छूट जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम है पैसे ना आने की, ये बृहस्पति के साथ ही जुड़ी हुई है। तो ऐसी अवस्था में जन्म कुंडली की सही जगह पर पहुंचाना बृहस्पति को, इसको अच्छा करना है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, ये उपाय मैं वास्तु का देने लगा। तो ये क्या है, घर के नॉर्थ वेस्ट के अंदर चांदी के बर्तन के अंदर थोड़ी सी हल्दी भर करके वहाँ रखें, और घर के नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर आप चने की दाल की एक बोरी रखें और उसके अंदर हल्दी के गांठें भर करके रखें, तो दिया हुआ जितना भी पैसा है अपने आप धीरे धीरे करके सारे का सारा पैसा आपका रिकवर होगा और आप खुशहाल होंगे। तो चलिए, गुरुदेव ने ये उपाय बताया है जो आपके बहुत काम आने वाला है। अब बारी है 3 और राशियों के बारे में जानने की। राशियां हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि। तुला राशि, एक तो आज कोई ना कोई बीमार इंसान, उससे मिलना या घर में कोई बीमार होना, और ऊपर से किसी के साथ मनमुटाव कर लेना, इन दोनों चीज़ों के अंदर दिन फंसेगा आपका। तो ऐसी अवस्था के अंदर अपने आप को पॉजिटिव रखिए, और जो भी बात कहे उसको नेगेटिव ना लेकर के पॉजिटिव वे में लें, और कन्याओं को कुछ मीठा दें, दिन शुभ हो सकता है। वृश्चिक राशि, भाई आज वाद विवाद का भी दिन है, चोट का भी दिन है, स्वास्थ्य के अंदर खराबी भी आ सकती है, पैसा ज़्यादा खर्च हो सकता है, और जब इतना कुछ है तो निराशाजनक परिणाम भी सामने निकल करके आएंगे। तो अच्छा ये है कि ज़रूरी कामों को त्यागें, हल्के हल्के काम आज के दिन करें और परमात्मा का दर्शन करें, कुत्ते कौओं को कुछ ना कुछ डाल के तब दिन की शुरुआत करें। धनु राशि के जो बच्चे हैं, लिखाई पढ़ाई में दिक्कत, बड़ों की बात का बुरा लगना, यार दोस्तों के साथ विवाद हो जाना, मन मुटाव हो जाना, और पॉजिटिव ना सोचना, नेगेटिव सोचना, ये बच्चों के साथ में है। बड़ों के लिए ठीक है आज का दिन, बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाएं और सुबह सवेरे परमात्मा का अच्छी तरह से ध्यान करें, तब दिन शुभ हो सकता है। गुरुदेव, अगर बुरे सपनों से कोई परेशान है तो हल्दी से कैसे अच्छी नींद लाने में हल्दी मददगार साबित हो सकता है? हल्दी से जुड़ा कोई उपाय है क्या? बेटा, तुम तो बुरे सपनों की बात कर रही हो। जन्म कुंडली का 12वां घर बृहस्पति का घर है, वहाँ राहु जाता है तो बुरे सपने ही दिलाता है। लेकिन एक और आपको चीज़ बताऊँ, आपने सुना होगा कि एक आदमी मर गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो जिंदा हो गया। जब उसको चिता पे लेटाया वो खड़ा हो गया, और फिर वो आके अपना एक्सपीरियंस बताता है कि यमदूत आए लेकिन नज़र नहीं आए, कोई कहता मेरे को नज़र आए, कोई कहता मेरे को फलाने रास्ते से लेकर के गए, वो भी उनको नज़र आया। वो स्वर्ग या नरक का दरवाज़ा भी देख के आए, वहाँ क्या क्या हो रहा था वो भी अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। पर ये जितनी चीज़ें हैं, ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से जब दिमाग सुप्त अवस्था में जाने लगता है तब ये भ्रांतियाँ उत्पन्न होती हैं। तो सपने का सीधा संबंध बुरे का और ये भ्रांतियों का, जिनको भूत प्रेत जिन और ऊपरी चीज़ें नज़र आती हैं, ये भी बृहस्पति की खराब अवस्था के कारण ही नज़र आती हैं। इसीलिए जब भी कभी तांत्रिक कभी कोई प्रयोग करते हैं तो उसमें हल्दी और सिंदूर का प्रयोग बहुत बड़ी मात्रा में होता है। ठीक है, पीले नींबू को तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो ऐसी अवस्था के अंदर बृहस्पति को शुभ करना ये बुरे सपनों से निजात दिलाता है। और लेकिन जितने भी लोग हथियार घर पे रखने वाले हैं, इनके बृहस्पति में कमी आ ही जाती है।
क्योंकि वहाँ राहु है। और अगर घर में हथियार पड़े हुए हैं तो तकलीफ बनती है। तो ऐसी अवस्था में घर पर जितने भी जंग लगे हुए चाकू छुरी ये वो पड़े हैं, तलवारें पड़ी हैं, बेटा इनको निकालना बृहस्पति को शुभ करता है। हर रोज केसर का तिलक लगाना ये बुरे सपनों से बचाता है। हल्दी का ज़्यादा प्रयोग करना, और मैं अभी आपको बता करके हटा हूँ कि सोमवार और बृहस्पतिवार के दिन अगर हम शहद मिला करके हल्दी के रस का प्रयोग करते हैं तो ये बुरे सपनों से, भ्रांतियों से, जिन लोगों को भूत प्रेत जिन नज़र आते हैं, इनमें बहुत बहुत मदद करता है। और इसके साथ ही चने की दाल, हल्दी, पीले कपड़ों का दान बहुत बहुत उत्तम हालात पैदा करता है। और जो भी लोग अपने अंडरगारमेंट में अगर पीला रंग इस्तेमाल करते हैं, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, पीला रंग अगर अंडरगारमेंट में इस्तेमाल करते हैं, इन लोगों को ना तो बुरे सपने आ सकते हैं, ना ही इनको किसी प्रकार की भ्रांतियाँ हो सकती है, ना ही ऊपरी हवा प्राय ऐसा कुछ इनके पास आ सकता है। तो ये इस्तेमाल करिए बृहस्पति के वश में और सदा सुखी रहें। अब बारी है आखिर की 3 राशियों के बारे में जानने की। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए जानते हैं गुरुदेव से कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन। मकर राशि वालों का भी आज भी दिन जेलस भाव से शुरू अगर हो गया तो पूरा दिन खराब होने वाला है। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, परमात्मा जिसको जो दे रहा है वो उत्तम है। सुबह सवेरे थोड़ा सा गुड़ मंदिर में अर्पित करके तब दिन की शुरुआत करें। कुंभ राशि वालों का अगर आज गुस्सा बढ़ना शुरू हो गया और बढ़े हुए गुस्से के बीच में जो भी काम करेंगे वो खराब होगा। जिस रिश्ते को समझाना चाहेंगे वो रिश्ता खराब होगा। तो इसीलिए आज अपने आप से वादा करें कि मैं आज गुस्सा नहीं करूँगा, और थोड़ा सा दूध अपने पूरे शरीर पर मल करके स्नान करें, या नहाने के बाद शरीर पर दूध मलें और तब तौलिए से पहुँच के अपने आप में पॉजिटिविटी लाए, नेगेटिविटी को, यानी कि काले और नीले कपड़ों से आज आप परहेज करें। मीन राशि के लोगों को आज झांसों से बचना चाहिए। कहने का मतलब, अगर कहीं से कोई आपको कह रहा है आपकी लॉटरी निकली है, आपका गिफ्ट आया है और आपको फलानी चीज़ में ज़्यादा फ़ायदा होगा, आप बस इतना पैसा लगा दीजिए, इतना पैसा दे दीजिए, इन सब से बचना है। नहीं तो शाम तक आप अपने लिए कोई नुकसान का साधन खोल ही लेंगे। और किसी की बातों में नहीं आना। बस एक कसम खा लीजिए कि ज़रूरी खर्चे के अलावा आपको कोई आज बड़ा खर्चा नहीं करना, किसी को पैसा किसी भी प्रोजेक्ट के लिए नहीं देना। तो इस तरह से आप दिन को शुभ कर सकते हैं और कुत्ते कौवों की सेवा करके, यानी उनको कुछ खाने को दे करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा होगा। और अब अगला और आखिरी सवाल है गुरुदेव से कि अगर करियर में या बिजनेस में कोई दिक्कत आ रही हो, नुकसान झेलना पड़ रहा हो, तो हल्दी से जुड़ा कोई उपाय है जिससे ये परेशानी दूर हो सकती है? बृहस्पति देव ये जिम्मेवारियों के प्रतीक बनते हैं, और जो भी इंसान अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी निभाना जानता है वो अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में, अपने काम के अंदर कभी भी चोट नहीं खाता। उसको आसपास का माहौल, उसको आसपास के हिस्से लोग बहुत पसंद करते हैं और काम पे वो सदा बने रहते हैं। और ऐसा इंसान जो अपनी जिम्मेवारियों को निभाता है उसके लिए हमेशा कामों के दरवाजे खुले रहते हैं, और उसको काम देना और भूल जाना, बेटा लोगों का ये भरोसा उसके ऊपर होता है। तो कामयाबी करियर के लिए अगर आप नए नौकरी पे लगे हैं, अपने करियर के अंदर ग्रोथ करना चाहते हैं, अपने काम के अंदर वाकई में कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो घर के साउथ ईस्ट के अंदर बृहस्पति का जन्म कुंडली के अंदर 12वां घर, वहाँ पर पीले रंग की दीवार का होना, वहाँ पीले रंग की थैली के अंदर चने की दाल, हल्दी ये डाल करके रखना, और वहाँ जो आपने ये थैली रखी है उसके ऊपर पीले फूल चढ़ाना, और या फिर उसी थैली के अंदर थोड़े से साबुत बादाम लेकर उन्हें हल्दी से पीले करके उसी चने की दाल के अंदर रखना। ठीक है बेटा, ये करियर के अंदर बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ देगा, हर जगह जिम्मेवार बनाएगा, और जो भी लोग ये रखेंगे उनको आसपास का माहौल बहुत ज़्यादा पसंद करने लगता है, जिसकी वजह से करियर के अंदर इनको बेइंतहा सफलता की प्राप्ति होती है।
तो देखिए, गुरुदेव के बताए हुए आज हल्दी से जुड़े उपाय आपके यकीनन बहुत काम आएंगे। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए हुए उपाय आप जरूर करें। उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और नया विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं, उनका अपॉइंटमेंट चाहते हैं, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9999990522। आप भी सुख, समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और आपके कई ऐसे सवाल जिसका जवाब अभी तक आपको नहीं मिला हो, एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करें। इस प्लेटफॉर्म पर आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहे हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GT वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।